अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। आपका पैदाइशी नाम बिलाल, कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। वालिद का नाम रबाह और वालदा का नाम हिमामा था। आप हबशी नसाद गुलाम थे और आपकी पैदाइश मक्का ही में हुई। बनी जमा के गुलाम थे। आपका कद नहायत तवील, जिस्म चुस्त, रंग नहायत गंदमगो, बल्कि स्याही माइल, सर के बाल नहायत घने, खमदार और अक्सर सफ़ेद थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वक्त इस्लाम कबूल किया जब सिर्फ 7 आदमियों को इसके ऐलान की तौफीक हुई थी, जिसकी वजह से तरह तरह के मज़ालम से इनके इस्तक़लाल और इस्तक़ामत की आजमाइश हुई। कभी तपती हुई रेत पर नंगे बदन लटाया गया तो कभी जलते हुए संगरेज़े और दहकते हुए अंगारों पर लटाए गए। अबू जहल इनको मुंह के बल संगरेज़ों पर लटाकर ऊपर से पत्थर की चक्की रख देता और जब आफताब की तमाज़ा बेकरार कर देती तो कहता, बिलाल अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा से बाज आ जा। लेकिन इस वक्त भी दहन मुबारक से यही कलमा आहद आहद निकलता। एक दिन बिलाल को ऐसी ही अजियत दी जा रही थी कि इधर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ और हज़रत बिलाल की किस्मत का सितारा चमक गया। आप सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यह जुल्म बर्दाश्त ना कर सके, लिहाजा सैयदना अबू बकर से कहा कि वो बिलाल को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। चनाचे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमय्या बिन खल्फ को बिलाल की मुँह मांगी कीमत अदा करके ख़रीदा, फिर आज़ाद कर दिया। एक रवायत के मुताबिक ये कीमत 1 किलो से ज़ायद चांदी थी। इस आज़ादी के बाद फिर हज़रत बिलाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ग़ुलामी कर ली और इतना आला मुकाम पाया कि अल्लाह के हबीब ने कहा कि जब मैं मिराज पर गया तो मैंने बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में सुनी। जब हिजरत हुई तो मक्का से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना चले गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मशहूर गज़वात में शरीक थे। गज़वा बदर में उन्होंने उमय्या के तहत तय किया, जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था और ख़ुद उनकी एज़ा रसाई में भी उसका सबसे बड़ा हाथ पेश था। इस्लाम के पहले मौज़न का एजाज़ भी हज़रत बिलाल के पास है। हज़रत बिलाल सबसे पहले शख्स हैं जो अज़ान देने पर मामूर हुए। सफ़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने का इंतज़ाम बिलाल के सुपुर्द होता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बार हज़रत उमर के इसरार पर जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो अज़ान कही। इस रोज़ अज़ान में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो गश खाकर गिर पड़े। हज़रत बिलाल की आवाज़ नहायत बुलंदो बाला दिलकश थी। इनकी एक सदा तौहीद के मतवालों तक पहुँचती। मर्द अपना कारोबार और बच्चे खेल कूद छोड़कर मस्जिद में जमा हो जाते तो नहायत अदब के साथ आस्ताना नबूवत पर खड़े होकर कहते, या रसूल अल्लाह नमाज तैयार है। गर्ज आप तशरीफ़ लाते और बिलाल इकामत कहते, अहले ईमान सर बसजूद होने के लिए सफ़ बसफ़ खड़े हो जाते। फ़तह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान पढ़ो। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह किस तरफ करूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिधर जिधर मैं जाऊँ तुम भी इसी तरफ घूम जाना। इस तरह अज़ान मुकम्मल की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा पोशी के बाद शाम के शहर हल्ब में चले गए। कहते थे अब मदीना में दिल नहीं लगता। एक रात ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया, लाल ऐसे भी क्या है बेरुखी, हमें मिलने क्यों नहीं आते? सुबह होते ही शहर नबी की जानब रवाना हो गए। जो ही हज़रत बिलाल की ऊँटनी मदीना शरीफ दाखिल हुई, शहर भर में शोर मच गया। मुअज़्ज़िन रसूल आ गए। आप सीधे कब्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गए, लेट कर ज़ारो कतार रोए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं आ गया।
نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ اذان دے تو آپ نے منع کر دیا۔ آخرکار حسنین کریمین کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں میں روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ ممبر رسول خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو نئے کپڑے سلوائے اور سرما لگایا۔ لوگوں نے پوچھا آج کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ 20 محرم سن 20 ہجری کو یہ ماہتاب عشق نبوی غروب ہو گیا۔ دمشق کے محلہ بابل صغیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اس وقت عمر تقریباً 63 برس تھی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔